हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि है नीट 2025 से रिलेटेड। आप लोगों को सभी को पता है कि भैया 21 जुलाई से हमारी काउंसलिंग शुरू होने वाली है। अच्छी बात है, पुरानी न्यूज हो चुकी है, बहुत सारे वीडियो देख चुके हो, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सवालों पर जो आप लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। आपने मुझसे पूछा कि राउंड 1 के अंदर अगर हम बैठते हैं तो कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कॉलेज अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो क्या हम राउंड 2 में जाएंगे, क्या हम राउंड 3 में जाएंगे, क्या अगर हम स्ट्रे वैकेंसी तक जाते हैं तो हमें नीट 2026 देने से डिबार कर दिया जाएगा कि नहीं कर दिया जाएगा। फिर आप लोगों ने पूछा कि रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगेगी, कितना रिफंड होगा, कितना रिफंड नहीं होगा। ये सारी बातें चल रही थी, तो मैंने कहा एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं और फटाफट से आप लोगों को बता दूं कि भैया 21 जुलाई से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है और उस काउंसलिंग के अंदर बहुत बेसिक बेसिक चीजें रहने वाली है। AIQ और स्टेट कोटा के अंदर आप लोगों को सीट मिलती है जो कि होती है आपकी 15% और 85%। ये भी आप लोगों को ऑलरेडी पता है। आगे बात कर लेते हैं। राउंड 1 के अंदर जब हम लोग जाते हैं ना दोस्तों, तो उसमें बहुत सिंपल सिंपल तरीके से या तो सीट मिलती है या नहीं मिलती है। अगर सीट मिलती है तो आप डेफिनेटली अपग्रेड के कंटेंडर रहते हैं। अगर सीट नहीं मिलती है तो यू गेट शिफ्टेड टू राउंड 2। ठीक है, राउंड 2 के अंदर भी वही दोनों केस होते हैं, मिलना और नहीं मिलना। अगर मिल जाती है तो उस केस में आप अपग्रेड कर सकते हो और फिर आप क्या है कि उस सीट को आपको लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक द सीट, अदरवाइज सीट नहीं मिलने पर यू विल बी शिफ्टेड टू राउंड 3। ठीक, राउंड 3 में जब आप शिफ्ट होते हैं तो फिर से दो ही केस, मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मिलती है तो थोड़ा सा डेंजरस पॉइंट है जहां पर ये लिखा हुआ है कि भैया यू कैन नॉट अपग्रेड, पहली चीज तो, और फिर आप काउंसलिंग छोड़ भी नहीं सकते हो। यू कैन नॉट लीव द काउंसलिंग। ठीक है जी, अच्छी बात है। और आप सीधे फिर चले जाओगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर, जहां पर मैं आप लोगों को साफ साफ शब्दों में बता दूं कि अगर आपको सीट मिलती है तो आपको वो सीट लेनी पड़ेगी। अगर आप सीट नहीं लेते हैं तो उस केस के अंदर यू विल बी बैंड फ्रॉम नीट 2026, यानी कि 2026 का अगर आप प्लान कर रहे हैं वापस से नीट देने का स्ट्रे वैकेंसी अटेंड करने के बाद, तो आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप डिबार कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर सीट नहीं मिलती है बहुत बढ़िया केस हो जाएगा, नहीं मिलेगी कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप 2026 का पेपर दीजिएगा। लेकिन ऐसे एक्सपेरिमेंट अपनी लाइफ के साथ मत कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं या आप लोगों को आइडिया लग चुका है कि सीट नहीं मिलेगी तो भैया प्लीज काउंसलिंग में मत बैठो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अमाउंट में बहुत सारा ऐसा पैसा होता है जो रिफंड नहीं किया जाता और बहुत सारा ऐसा पैसा होता है जो रिफंड कर दिया जाता है। तो नहीं जो किया जाता उसकी टेंशन लेनी चाहिए। फटाफट से देख लेते हैं। नॉन रिफंडेबल फीस जो है रजिस्ट्रेशन अमाउंट की, वो जनरल और UR कैटेगरी के लिए होती है 1000 रुपीज, SC ST OBC PWD के लिए होती है 500 रुपए। ठीक है, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो होता है 10,000 रुपए और 5,000 रुपए जनरल UR और SC ST OBC PWD के लिए। ठीक है, अगर बात करते हैं हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज के केस में, जहां पर प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना पड़ेगा, तो वो होता है ऑल कैटेगरीज के लिए 5,000 रुपीज। अगर रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट की मैं आप लोगों से बात करूं तो 2 लाख रुपए आपको रिफंड कर दिए जाते हैं, बट वो टाइमली आएंगे, है ना। तो इतने पैसे का घाटा नहीं खाना है और 2026 के लिए तो डेफिनेटली घाटा नहीं खाना है। तो भैया अगर सीट मिल रही है अच्छी बात है, नहीं मिल रही है एज पर योर स्कोर, तो प्लीज काउंसलिंग में बिना बात में बैठ करके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। 2026 की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस जानकारी को पसंद कर रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली लाता रहता हूं। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करनी है।